पीएम न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। आनंदी पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल गोरखपुर चली गई और वहां से वो लेकर आ गई नमूना। आप समझते हैं कि वहां मैस के खाने का नमूना लेकर गई हैं? वो नहीं, वो उत्तर प्रदेश की सरकार को किस प्रकार से हटाने का काम किया जा सकता है, योगी आदित्यनाथ की जड़ों को खोदने का काम कैसे किया जा सकता है, इस चीज़ का नमूना क्या लेने आई थी। विपक्षियों में चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है, संभव ही नहीं लगता। योगी आदित्यनाथ खुद अपने इतने ज़्यादा मजबूत हैं कि अब शायद योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए एक ज़माने से कभी ए के मिश्रा को, कभी राज्यपाल को गुजरात लाबी जो है भेजने का काम करती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ हैं कांग्रेस की तरह ख़त्म ही नहीं होते हैं। यहाँ पर ख़त्म करते हैं, वहाँ से उगाते हैं। तो योगी आदित्यनाथ का अपना एक अलग अपना ऑरा है। लेकिन केंद्र सरकार के बारे में जो विद्वान लोग हैं, जो पत्रकार लोग हैं, वो चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी को इलाहाबाद के अंदर ऐसे जैन जी और उन छात्रों को संबोधित करने के लिए भेजा गया है। भेजा गया मैं क्यों कह रहा हूँ, उनकी मान्यता जो वहाँ पर जिस जगह पर होनी थी, कायास जो है उनकी धर्मशाला, उसके अंदर वो कैंसिल कर दी गई और कैंसिल करने के बाद फिर दोबारा से इजाज़त दे दी गई। ये दोनों काम कैसे हो गए? राहुल गांधी यानी कि जो लावा पूरे देश में पक रहा है, जो लावा पूरे देश के अंदर उबल रहा है, उस लावे को दबाने की जगह इलाहाबाद में उखाड़ने का काम किया जा रहा है। परमिशन दी जा रही है। जब देहरादून में आप ख़त्म कर रहे हैं, इलाहाबाद में ख़त्म कर रहे हैं, या कोटा के अंदर आपने देखा था क्या हुआ है। तो राहुल गांधी अगर वहाँ स्टूडेंट्स की गूंज के मद्देनज़र पूरे राष्ट्रीय पटल पर छा जाते हैं, तो पहला नुकसान तो ये होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार के वहाँ चुनाव है। अब आनंदी पटेल गोरखपुर चली गई हैं, वहाँ पर उन्होंने 3 नमूने लिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो खाने के नमूने जितनी बदतर हालात में हैं, गुजरात में भी चेंज हो जाते थे जब चेक करने भेजती थी। एक गोरखपुर भेजा गया है, एक बताया जा रहा है लखनऊ भेजा गया है, एक आनंदी पटेल अपने संरक्षण में लेके आ गई हैं, जो क्या कहते हैं सैंपल। अब ये योगी आदित्यनाथ की सरकार को, अपनी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम है या बदनाम करने का काम है या नहीं, इस बात का सहज आप अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े पत्रकार इस बारे में जिक्र कर रहे हैं कि चूंकि योगी आदित्यनाथ हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, हटा नहीं पा रहे हैं, तो शायद इस वजह से ये काम चल रहा है। लेकिन बात यह है दोस्तों कि ऐसे समय में जब पूरे देश में, झारखंड में, नागपुर में, दिल्ली में, हर जगह, मुंबई में, हर जगह जो है, पटना में बड़ा ज़बरदस्त, इलाहाबाद के अंदर ज़बरदस्त काम हो रहा है, मतलब जो नौजवान हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। ऐसे में ये इस तरह का ख़तरा लेने की मतलब उसमें पोजीशन में है। योगी आदित्यनाथ को लेकर के तो अमित शाह हैं। अमित शाह भले ही माने जा रहे हैं, अमित शाह बहुत ज़माने के बाद फंसे हैं। लोकसभा में बुलाया जा रहा है, मेरी खबर बनाने तक तो पहुँचे नहीं थे, मतलब सदन के अंदर उनकी बार बार लेग पुलिंग की जा रही है। वहाँ पर स्पीकर ने, यानी कि हमारे उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति, उन्होंने भी कह दिया कि आप ज़रा भाई कहिए, रिजिजू साहब से कहा कि रिक्वेस्ट करो भाई, ये विपक्ष की जो है मांग को देखो क्या है। अब ऐसे में तो मैं कल परसों जिक्र कर रहा था कि मुझे तो ये जगदीप धनखड़ बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अमित शाह को बुलाने का काम अगर उन्होंने कह दिया है तो ये तो बड़ी बात है। ये तो विपक्ष कह रहा है, आप क्यों कह रहे हैं? तो ये इंटरनल एक ऐसा ज़बरदस्त तरीके का बीजेपी के अंदर, मैं समझता हूँ कि 2 धड़ों में या 3 धड़ों में बटी हुई है सरकार। इधर योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में डिस्टेंसेस हैं, मतलब सरकार को लेकर। उधर बीजेपी और आरएसएस के बीच में डिस्टेंसेस हैं जैन जी को लेकर। तो ये एक इंटरनल लड़ाई ऐसी बनी हुई है। ऊपर से आपने आनंदी, देखिए आनंदी बेन जो है हमारी राज्यपाल, वो बेसिकली सारी की सारी यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश की हैं उनकी महाकुलाधिपति होंगी। जो लॉ है वो किसी भी यूनिवर्सिटी का चांसलर रखने में खुद सक्षम है, हटाने में सक्षम है। जाहिर सी बात है उनके ही क्राइटेरिया के ये मामला है कि भाई खाना नहीं मिल पा रहा ढंग से। और यही मैस की लड़ाई थी दोस्तों। मैं आज आपको एक ऐसे आंदोलन की बात बताऊँ, अचानक मेरे जहन में आ गई है। चिमन भाई पटेल का नाम वाकिफ़ है? गुजरात में चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। ये आंदोलन किसी ज़माने में शायद जेपी से पहले भी, मेरे ख्याल से जेपी से 1-2 साल पहले गुजरात की सरकार हट चुकी है। 77 में फिर आ गई थी दूसरी सरकार। ये 74 का 75 का वाक़या है। वहाँ पर भी मैथ्स में लेकर के ये स्टूडेंट्स जो है ना, विद्यार्थी जो हैं, ये बाकायदा कई बार ऐसा हुआ है कि सड़कों पर आकर के सरकारों को बदल दिया। बीपी सिंह का समय देखें आप,
मैं तो आपको कई सारे आंदोलन ऐसे बता सकता हूँ। अब ये आंदोलन जो हुआ है दिल्ली जंतर मंतर पर, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता था। धर्मेंद्र प्रधान का मसला नहीं है, शिक्षा मंत्री जो आरएसएस की मर्जी से होता है। चूँकि पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली में जिस प्रकार से आरएसएस इन्वॉल्व है और वो ये चाहती है कि हमारी नई नस्ल हमारी फसल के मुताबिक चले, हम जैसी सोच बनाएं किताबों में, नर्सरियों में, स्कूलों में, उसी तरह से बच्चा बने। तो ऐसे में शिक्षा मंत्री आरएसएस की मर्जी का होता है, ऐसा कहा जाता है। देखिए हमारी कोई भी खबर अगर आप ये सोच लीजिए, आप जो है इसका वो दीजिए, क्या कहते हैं, प्रमाण दीजिए। प्रमाण कोई नहीं है, डॉट से डॉट मिलाया जाता विश्लेषण है। कई सारे बुद्धिजीवी, पत्रकार और विश्लेषक जो है राजनीतिक, वो इस बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं कि आनंदी पटेल गोरखपुरी क्यों चली गई हैं और गोरखपुरी का ही सैंपल क्यों लेकर आई हैं। अब ये मैं देख रहा था, शायद सीतापुर का जिक्र है गालिबन कहीं का, मेरे मित्र हैं, उन्होंने ट्विटर पर डाल रखा था खाने की जो हालात थे, जो मिड डे मील है, जिसके अंदर आप ये समझ लीजिए कि वो अगर वीडियो अगर मुझे मिलती है तो मैं आपको दिखाऊंगा, ज़रूर लगा दूंगा बल्कि। तो उन्होंने दिखाया कि हाल क्या है। अब वहाँ क्या कहते हैं, गोरखपुर में जाकर के आनंदी पटेल वहाँ पर सैंपल लेकर आ रही, तो ये फ़र्क पहला किस पे पड़ेगा बताइए आप। पहला फ़र्क पड़ेगा दोस्तों योगी की सरकार पर, और योगी की सरकार पे फ़र्क डालने का काम कर रही है गुजरात की लॉबी। तो ऐसे में ये लोग ये समझ रहे हैं कि शायद अब काम कुछ मुश्किल है। इंटरनल लड़ाई के बावजूद भी हालात अंदर के ये हैं कि यो आनंदी पटेल, उधर राहुल गांधी की जो गूंज वाली वो बन रही है, इलाहाबाद की वो तमाम जो परमिशन थी जहाँ पर वो उनका गूंज स्टूडेंट्स का चल रहा है, आज ही है शायद 8 तारीख, वहाँ पर जो वो होना था, मैं वो ढूंढ रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा वीडियो। तो वहाँ पर जो इलाहाबाद का, उसकी परमिशन रद्द कर दी गई है, लेकिन फिर अचानक परमिशन दे दी गई है। वजह क्या है परमिशन देने की, अब गॉड नोस क्या वजह है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी के इस प्रदर्शन से अगर देश भर में, उत्तर प्रदेश से शुरुआत होकर के कोई ऐसा काम बन जाए जिससे एक परेशानी पैदा हो जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों बात यह है कि मिड डे मील में खाना ऐसा आनंदी पटेल वहाँ पर वो लेकर आई हैं राहुल गांधी को, तो ये योगी आदित्यनाथ की सरकार को बदनाम करने का काम करने के लिए विपक्ष तो करता है, विपक्ष की तो जिम्मेदारी है भाई, चलो। लेकिन ये लोग क्या करते हैं बताइए आप। तो वो वीडियो अगर मुझे मिलता है ना खाने का, वो खाने की तो वाकई जो सब्ज़ी है उसकी शक्ल तो देखने को, कोई कह रहा था कि ये तो देखिए आ गया है। वो उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल में बच्चों को पानी वाली सब्जी खिलाने पर हेडमास्टर कल्पना वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। ये तो सस्पेंड की खबर है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जेलों का खाना इससे बेहतर होता है। वीडियो यूपी में सीतापुर जिले के सरकारी स्कूल का है, बच्चों को मिड डे मील में इतनी पौष्टिक सब्जी दी जाती है, खुद देखिए। वाकई हकीकत बात है, काय का ड्रामा चल रहा है। अभी मैं देख रहा था, मैं हालांकि अलग से प्रोग्राम बनाऊंगा योगी आदित्यनाथ का, एक ऐसा क्या कह सकते हैं कि फूलों का और तमाम सरकारी तंत्र का जो इस्तेमाल हो रहा है, कांवड़ के ऊपर फूल डाल रहे हैं, ऊपर से ड्रोन चल रहे हैं, फिर हेलीकॉप्टर ऊपर से फेंक रहा है, सारा पैसा कहाँ से जा रहा है? आरएसएस के फंड से थोड़ी ना जा रहा है, आपके और मेरे फंड से जा रहा है। ये तो निष्ठा पानी है इसमें। ये खाना की जांच ट्राई करते हैं। रोटी को पाओ। अरे आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।